आप सभी को मेरा नमस्कार। वंदे मातरम। इस वीडियो में हम आज कक्षा 7वीं से हिंदी विषय के पाठ 9 त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह नामक पाठ को पढ़ेंगे एवं मैं इसको हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा। यह पाठ छत्तीसगढ़ी में लिखित है। यह त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी की जीवनी है। उन्होंने समाज के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए उसी के बारे में हम जानेंगे। तो कहानी के बारे में कुछ ऊपर में दिया गया है, उससे पहले पढ़ लेते हैं। हमार समाज ला जब कोनो बदलाव के आवश्यकता होथे तब कोनो महापुरुष के जन्म होथे। मतलब हमारे समाज को जब हमार समाज देश ला मतलब हमारे समाज और देश को जब कोनो बदलाव की आवश्यकता होते, जब किसी बदलाव की आवश्यकता होती है तब कोनो महापुरुष के जन्म होते, तब किसी महापुरुष का जन्म होता है। ऐसने ही हमार छत्तीसगढ़ के मजदूर और किसान के दुख पीड़ा ला हरे बर अपन जिंदगी ला खुवार करैया पंडित सुंदरलाल शर्मा, वीर नारायण सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित रविशंकर शुक्ल जैसन महापुरुष मन होइन। तो ऐसे ही अपनी जिंदगी को किसान और मजदूरों के लिए गांव पर लगाने वाले व्यक्ति पंडित सुंदरलाल शर्मा, वीर नारायण सिंह और डॉक्टर खूबचंद बघेल तथा पंडित रविशंकर शुक्ल जी हुए। त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह रहीन जेन यहाँ के किसान और मजदूर के खुशी के कारण अपन जिंदगी ला दांव पर लगा दिन। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को त्याग मूर्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की सारी सुख सुविधाओं खुशियों को त्याग कर मजदूर और किसानों के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। अपनी सारी खुशियों को त्याग कर किसान और मजदूरों की खुशी के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। ऐसे ही थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इसीलिए उन्हें त्याग मूर्ति कहा गया। ठीक है। कई जुग ले ओमन ला सुरता करे जाथे जेन हा समाज और देश खातिर अपन सब कुछ निछावर कर देथे। ओमन अपन जिंदगी के पल छिन ल समाज के निर्माण में लगा देथे। ओमन समाज ले कुछु नहीं लेवाए, सिर्फ दे बर जानथे। ऐसन त्यागी पुरुष दुर्लभ होथे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह वैसने दुर्लभ पुरुष में एक झन रिहिन। कई जुग ले मतलब बहुत पुराने समय से, कई युगों से वो मन सुरता करे जाते हैं। उन लोगों को याद किया जाता है जिन हा समाज और देश खातिर, जो समाज और देश के लिए अपन सब कुछ निछावर कर देते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। वो मन अपन जिंदगी के पल छिन ल समाज के निर्माण में लगा देते। वे लोग अपनी जिंदगी के प्रत्येक पल को, हर क्षण को समाज के निर्माण के लिए लगा देते हैं। वो मन समाज ले कुछु नहीं लेवाएं, सिर्फ दे बर जानते हैं। वे समाज से कुछ प्राप्त नहीं करते हैं बल्कि केवल समाज को देना जानते हैं। ऐसन त्यागी पुरुष दुर्लभ होते हैं। ऐसे त्यागी पुरुष दुर्लभ होते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह वैसने दुर्लभ पुरुष में एक झन रिहिन। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ऐसे ही दुर्लभ पुरुषों में से एक थे। आशा करता हूँ आप लोगों को छत्तीसगढ़ी से हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आ रहा होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है उसे मैं हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ के संगे संग जम्मो देश के कल्याण खातिर ओमन जेन बलिदान करिन ओकरे सेती ओमन ला जीते जियत में त्याग मूर्ति कहे जाए लागिस। छत्तीसगढ़ के संगे संग मतलब छत्तीसगढ़ के साथ साथ जम्मो देश के कल्याण खातिर, पूरे देश के कल्याण के लिए ओमन जेन बलिदान करिन, वे उन्होंने जो बलिदान किया ओकरे सेती ओमन ला, उसी के कारण उनको जीते जियत मतलब जीते जागते हुए
त्याग मूर्ति कहे जाने लगी, त्याग मूर्ति कहा जाने लगा। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण खातिर जुझैया पहली नेता मन म ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम बड़ सम्मान के साथ लिए जाते। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए आगे आने वाले लोगों में, नेताओं में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ठाकुर साहेब ला छत्तीसगढ़ के युग पुरुष में घलो गिने जाते। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को छत्तीसगढ़ के युग पुरुष के रूप में भी गिना जाता है। ओमन किसान, मजदूर, बनिहार मन ला सकेल के उकर अधिकार की रक्षा पर अंग्रेजी सरकार के संग लड़ाई लड़ीन और कई बार जेल गई। वे ओ मन मतलब वे, सम्मान के साथ बोलने पर ओ मन बोल दिया जाता है। वे, उनको जब उनके बारे में कहा जा रहा है तो अगर हम इसे हिंदी में बोलें तो वे हो जाएगा और छत्तीसगढ़ी में ओ मन कहा गया है। ठीक है, तो वे किसान, मजदूर और बनिहार लोगों को एक साथ लेकर इकट्ठा करके उनके अधिकार की रक्षा के लिए अंग्रेज सरकार के साथ लड़ाई भी लड़े और कई बार जेल भी गए, ऐसा यहाँ बताया गया है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जन्म 21 दिसंबर 1900 बोल दे रहा था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जन्म 21 दिसंबर 1891 में राजनांदगांव के दहिहान गांव के ठाकुर दीनदयाल सिंह के घर में होए रहीस। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म 21 दिसंबर 1891 को राजनांदगांव के दहिहान गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनदयाल सिंह था। इनकर माता जी के नाम श्रीमती नर्मदा देवी रहीस। इनके माता का नाम श्रीमती नर्मदा देवी था। रहीस मतलब था। ठाकुर साहेब जब 16 साल के रहीन तब उनकर बिहाव रायपुर के ठाकुर भगवान सिंह के बेटी गोमती देवी के संग कर दे गिस। ठाकुर साहेब या फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह जब 16 साल के थे तो उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था कि लड़का 21 साल से पहले और लड़की 18 साल से पूर्व विवाह नहीं कर सकती। उस समय कम उम्र में भी विवाह कर दिया जाता था। इसलिए उस समय इनका विवाह 16 साल की उम्र में रायपुर के ठाकुर भगवान सिंह की बेटी के साथ कर दिया गया, जिसका नाम गोमती देवी था। अर्थात इनके पत्नी का नाम गोमती देवी था। रायपुर के सरकारी स्कूल ले मैट्रिक के परीक्षा पास करीन। तेकर पाछू नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज ले इंटरमीडिएट करीन। इन्होंने रायपुर के हाई स्कूल से मैट्रिक अर्थात 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद ये नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज चले गए, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई की, इंटरमीडिएट की। उस समय 10वीं 12वीं और कॉलेज नहीं हुआ करता था, अलग सिस्टम रहा करता था। 11वीं पढ़ने पर उसे मैट्रिक की परीक्षा बोला जाता था और 11वीं के बाद इंटरमीडिएट हुआ करता था। ठीक है, तो आजकल तो 10वीं 12वीं और फिर कॉलेज हुआ करता है। पहले इस प्रकार की पढ़ाई होती थी, सबसे पहले मैट्रिक, उसके बाद इंटरमीडिएट किया जाता था। तो उन्होंने नागपुर में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और उससे पहले सरकारी स्कूल रायपुर में मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने पास की। तो वही स्कूल आजकल शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम से जाना जाता है। यही बीच में पिताजी के अचानक देहावसान हो जाए के कारण उकर पढ़ाई में बाधा आ गए। यही कारण ओमन घर लौट गए। फिर आगू पढ़े के उकर इच्छा बने रही। उसी बीच या फिर उसी समय जब वे हिस्लॉप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे नागपुर में, कभी इनके पिताजी का निधन हो गया या फिर पिताजी की मृत्यु हो गई, तो उन्हें पढ़ाई को वहीं पे छोड़कर वापस आना पड़ा। वे घर लौट आए, लेकिन उनके पढ़ने की इच्छा बनी रही, वे पढ़ना चाहते थे। आगे देखते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह खूबेच गुणवान रहीन। ओमन बीए के परीक्षा पास करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय ले 1916 में वकालत के परीक्षा घलो पास करीन। पढ़ाई के संगे संग खेलकूद में उकर मन लगे रहे। जेन खिलाड़ी भावना उकर खेल जीवन में पनपिस, वह सार्वजनिक जीवन में घलो बने रहीस। जैसे खेल के मैदान में जी जान ले लगे रहें, वैसने राजनीति में घलो जम के डटे रहें और आज़ादी के पाछू जनता के हित के रक्षा पर दिन रात लगे रहें। तो यहाँ बताया गया है कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह
बहुत ही गुणवान थे। उन्होंने बीए की परीक्षा पास करने के पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वकालत की परीक्षा या फिर वकील बनने के लिए जिस परीक्षा को पास करना पड़ता है उस परीक्षा को उन्होंने पास किया। और पढ़ाई के साथ साथ वे खेल कूद में भी अच्छा ध्यान दिया करते थे। उनमें खिलाड़ी भावना कूद कूद कर भरी हुई थी। तो सार्वजनिक जीवन में भी वे खेल भावना की तरह ही अपना व्यवहार करते थे। जैसे खेल के मैदान में वे अपना जी जान लगा के अपनी टीम को जितवाने के लिए कार्य करते थे, उसी प्रकार से राजनीति में भी वे डटे हुए रहते थे। और अंग्रेज़ों से उन्होंने लोहा भी लिया, अर्थात अंग्रेज़ों का भी मुकाबला किया। कई आंदोलनों में उन्होंने भाग लिए तथा उसके पश्चात भी आज़ादी के उपरांत भी किसान, मजदूरों और निम्न श्रेणी के जो भी जनता, गरीब जनता के लिए, हित के लिए वे उनके रक्षक बने हुए राजनीति में कार्य करते रहे। अंग्रेजी शासनकाल में देश के स्वदेशी आंदोलन के लहर चले रही। ठाकुर साहेब राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गई और राजनांदगांव के संगे संग तीर तखार के गांव में घलो राष्ट्रीय चेतना के विस्तार के काम शुरू कर दी। तो उन्होंने अंग्रेजी शासनकाल में भी स्वदेशी आंदोलन के जब लहर चल रहे थे उस समय स्वदेशी आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन क्या है? स्वदेशी आंदोलन आप लोग इतिहास में आप पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी मैं बता दे रहा हूँ कि स्वदेशी आंदोलन उस समय में एक आंदोलन चला था जिसके अंतर्गत अंग्रेज़ों के द्वारा या फिर अन्य देशों से आए हुए सामानों का बहिष्कार किया जा रहा था। केवल अपने भारत देश में निर्मित सामानों का उपयोग ही किया जाने लगा था और लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि केवल भारत में निर्मित सामानों का उपयोग करें, वही स्वदेशी आंदोलन था। तो ठाकुर साहब ने भी राजनांदगांव में स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाने के लिए अत्यधिक प्रयास किए और गांव में जाकर राष्ट्रीय चेतना का विस्तार कार्य भी उन्होंने किया। वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता और चेतना के गीत बन गए रहीस। ठाकुर साहेब पढ़ैया लइका मन के टोली बना के वंदे मातरम के नारा लगावें। तो उस समय वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता का गीत बन गया था। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी बच्चों की टोली बनाकर वंदे मातरम के नारे लगाया करते थे, वंदे मातरम के गीत गाया करते थे। कानून के पढ़ाई पूरा करे के पाछू 1916 में ओमन वकालत शुरू कर दिन। वकालत ला ओमन समाज सेवा के रद्दा बनाइन। गरीब और कमजोर मनखे ला न्याय दिवाए बर खूबेच काम करें। राजनांदगांव के बीएनसी मिल के मजदूर मन ला हक दिवाए बर ठाकुर प्यारेलाल 1920 में सबो मजदूर ला एकजुट करके हड़ताल करा दिन। मिल मजदूर मन के मांग पूरा होए के पाछू आंदोलन खत्म होइस। यह देश में सही ढंग ले चलाए गे संगठित मजदूर मन के पहली सबले लंबा हड़ताल रहीस, जेन 36 दिन चलिस। कानून की पढ़ाई के बाद कानून की पढ़ाई पूरा करे के पाछू मतलब कानून की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात 1916 में उन्होंने वकालत का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वकालत का कार्य वे केवल पैसे कमाने के लिए नहीं करते थे, बल्कि वकालत का कार्य वे कमज़ोर मनुष्यों को न्याय दिलाने के लिए किया करते थे। उन्होंने कमज़ोर लोगों को न्याय दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य किए। राजनांदगांव में एक बार क्या हुआ, राजनांदगांव में बीएनसी मिल के मजदूरों को हक दिलाने के लिए उन्होंने मजदूरों का हड़ताल करवा दिया। तो हड़ताल वहाँ 36 दिन तक हड़ताल चला। यह देश का सबसे लंबा हड़ताल या फिर लंबा आंदोलन था मजदूरों के द्वारा किया जाने वाला। तो उनकी मांगों को माना गया और अंतिम में उनका हड़ताल समाप्त हुआ। 1920 में कांग्रेस अंग्रेजी शासन के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू कर दी। ये माँ ठाकुर प्यारेलाल सिंह घलो कूद गए। गांधी जी के कहना में ओ मन 4 साल ले सरलग वकालत नहीं करीन। ये समय में ठाकुर साहेब राजनांदगांव के तीर तकार में जन जागरण के खूब काम करीन और राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय खोलिन। खादी के महत्व के प्रचार करे बर ठाकुर साहेब खुद चरखा चलावें और दूसर मन ला घलो सिखावें। तो 1920 में अंग्रेजों के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें भी ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गांधी जी के कहने पर उन्होंने 4 साल तक वकालत का कार्य नहीं किया, केवल राष्ट्रीय जन जागरण का कार्य करते रहे। हुए आसपास के तीर तकार मतलब आसपास के सभी गांवों में या फिर शहरों में जाकर लोगों को शिक्षित करने का कार्य किया। राष्ट्रीय एकता के लिए उन्हें एकजुट करने का कार्य किया। उन्होंने राजनांदगांव में एक राष्ट्रीय विद्यालय भी
खोला और खादी के महत्व का उन्होंने पूरे देश में या फिर अपने क्षेत्र में प्रचार किया और वे स्वयं भी चरखा चलाना प्रारंभ किए और लोगों को भी चरखा चलाना या फिर खादी के कपड़े बुनना सिखाने लगे। रायपुर आज़ादी के लड़ाई के बड़े जगह बन गए रहीस। यहाँ ठाकुर साहब के पंडित माधवराव सप्रे, पंडित रामदयाल तिवारी और बाबू मालवीय प्रसाद श्रीवास्तव जैसे कई जन देशभक्त साहित्यकार मन ले मेल मिलाप होइस। रायपुर उस समय आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत बड़ा अच्छा जगह बन गया था। इसी समय यहाँ पर ठाकुर साहब, पंडित माधवराव सप्रे और रामदयाल तिवारी और बाबू मालवीय प्रसाद श्रीवास्तव जैसे देशभक्त साहित्यकार लोगों से मिले और उनका मेल मिलाप हुआ। गांधी जी के अगुवाई में जब 1930 में अंग्रेज मन के विरोध में सत्याग्रह शुरू हुई तो ठाकुर साहब तन मन धन ले ओमा जुड़ गए। छत्तीसगढ़ में ये मन आंदोलन के प्रमुख नेता रहीन। धमतरी के बनवासी मन ला उनकर हक देवाए खातिर और अंग्रेजी सरकार लगान नहीं दे के मुहिम घलो शुरू करिन। यह अंग्रेजी सरकार ला सीधा ललकारना रहीस। एकर सेती ठाकुर साहब ला 1 साल के सजा होइस। तो आगे उन्होंने क्या किया, जब 1930 में अंग्रेजों के विरोध में सत्याग्रह शुरू हुआ तो ठाकुर साहब उसमें या फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह उसमें अपना तन मन धन लगाकर जुट गए और छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन के प्रमुख नेता भी रहे। धमतरी के बनवासी लोगों के लगान माफ़ करवाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार से बहुत लोहा लिया। अंग्रेजी सरकार को सीधा ललकारा, अर्थात इस प्रकार से अंग्रेजी सरकार को लगान न देने के लिए आंदोलन करना, अंग्रेजी सरकार को सीधी तरह से ललकारना था। इसी के कारण ठाकुर साहब को या फिर प्यारेलाल सिंह जी को 1 साल की सज़ा भी हो गई। अंग्रेजों के द्वारा इन्हें 1 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। 26 जनवरी 1932 के दिन रायपुर के गांधी चौक में ठाकुर प्यारेलाल सिंह बहुत कड़क भाषा में भाषण दिन तेकर सेती ओमन ला पकड़ ले गिस और 2 साल के सजा सुनाए गिस। उनकर सरी संपत्ति ला सरकार ह कुर्की कर रिस। ओमन ला और ज़्यादा सजा दे खातिर उनकर वकालत के सनद घलो जब्त कर ले गिस। तो 26 जनवरी 1932 के दिन गांधी चौक में, रायपुर में एक गांधी चौक हुआ करता था, अभी भी है, तो वहाँ पर इन्होंने बहुत ही कड़क भाषण दिया। अंग्रेज़ों के विरोध में इन्होंने सारी जनता को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ही कड़ा भाषण दिया, जिसके कारण इन्हें अंग्रेज़ों ने 2 साल की सज़ा सुनाई और इन्हें जेल भेज दिया गया तथा इनकी सारी संपत्ति को भी जब्त कर दिया गया। कुर्की करना अर्थात सरकार के द्वारा किसी संपत्ति को हड़प लिया जाना या फिर किसी की संपत्ति को सरकारी खजाने में शामिल कर लेना कुर्की करना कहलाता है। तो उनकी संपत्ति को भी सरकार ने हड़प लिया और उन्हें और भी अधिक सज़ा दी गई और सज़ा के रूप में उन्हें एक और नुकसान झेलना पड़ा कि उनका जो भी वकालत का प्रमाण पत्र था या फिर सनद अर्थात प्रमाण पत्र या लाइसेंस आप समझ सकते हैं, तो उनके वकालत का जो लाइसेंस था या प्रमाण पत्र था उसे भी उन्होंने जब्त कर लिया, अर्थात इसके पश्चात वे वकालत कर पाने में असक्षम हो सकें। सन 1933 ले 1937 तक ठाकुर प्यारेलाल सिंह महाकोशल प्रांत कांग्रेस कमेटी के सचिव रहीन। यही समय में ओमन कई ठन योजना बनाइन, अछूत मन के उद्धार बर काम करिन, हिंदू मुसलमान भाईचारा खातिर घलो काम करिन। रायपुर में ओमन मोमिन बुनकर मन ला एकजुट करके उनला बने मजदूरी देवाए के काम करिन। गीता और कुरान दोनों के ठाकुर साहब विद्वान रहीन। अपन ये ज्ञान के उपयोग ओमन समाज के तालमेल बढ़ाए बर करत रहें। तो उन्होंने 1933 और 1937 तक ठाकुर प्यारेलाल सिंह महाकोशल प्रांत के कांग्रेस कमेटी के सचिव भी थे। इसी समय उन्होंने कई योजनाएं बनाई, अछूत मन के उद्धार बर काम करिन, मतलब अछूतों के उद्धार के लिए उन्होंने कार्य किया। हिंदू मुसलमानों के भाईचारे के लिए भी उन्होंने कार्य किया। वे
मोमिन बुनकर अर्थात मुसलमान बुनकरों को एकजुट करके उनके मजदूरी को बढ़ाने के लिए या फिर उन्हें काम दिलाने के लिए भी उन्होंने कार्य किया। वे कुरान और गीता दोनों धर्म ग्रंथों के ज्ञानी थे। उन्होंने दोनों धर्म ग्रंथ पढ़ लिए थे, मुसलमानों के कुरान और हिंदुओं की गीता, और दोनों के ज्ञान का उपयोग करके वे समाज में तालमेल बढ़ाने और समाज में तालमेल बैठाए रखने का कार्य करते रहे। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री रहत समय ठाकुर प्यारेलाल सिंह पहली बेर 1936 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। छत्तीसगढ़ और संयुक्त मध्य प्रदेश के सब ले ज़्यादा जन नेता मन में इनकर नाव गिने जाए। ओमन 3 बेर रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष और 2 बेर विधायक चुने गिन। तो 1936 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तभी वे विधानसभा सदस्य चुने गए, अर्थात वे विधायक चुने गए। अंग्रेजों के समय में जब चुनाव हो रहे थे तब उन्होंने चुनाव लड़ा और 1936 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी चुने गए। उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक हुआ करता था। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के से सबसे ज़्यादा जन नेता में इन्हीं का नाम आगे आया करता था। तो ये 3 बार रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष भी बने और 2 बार विधायक भी चुने गए। उस समय के सीपी बरार में जब कांग्रेस के अंतरिम सरकार बनी तब डॉक्टर खरे के मंत्रिमंडल में ठाकुर साहब शिक्षा मंत्री बनी। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इकर अगुवाई में करेगिस, जिन छत्तीसगढ़ कॉलेज शुरू करिस। वह छत्तीसगढ़ के पहली महाविद्यालय रहिस। आज यह प्रदेश के प्रमुख महाविद्यालय हवे। उस समय सीपी बरार में जब कांग्रेस की अंतरिम सरकार बनी थी तब डॉक्टर खरे के मंत्रिमंडल में ठाकुर साहब शिक्षा मंत्री भी बने थे। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इनकी अगुवाई में ही की गई थी, जिन छत्तीसगढ़ कॉलेज शुरू करिस। जो छत्तीसगढ़ के कॉलेज की शुरुआत की गई वह छत्तीसगढ़ के पहली महाविद्यालय रही। वह छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय था। आज यह प्रदेश के प्रमुख महाविद्यालय हवे। आज ये प्रदेश का प्रमुख महाविद्यालय है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के विकास करे में ठाकुर प्यारेलाल सिंह भारी सहयोग देन। 6 जुलाई 1945 में ओमन छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ के नींव रखिन। गरीब मजदूर किसान और आदिवासी मन के ओमन मुक्ति दूत बन गए रहिन। ठाकुर प्यारेलाल सिंह साहेब के त्यागी, तपस्वी और जन नेता के एक ठन गजब रूप रहिस। भूमिहीन खेतिहर मजदूर ला भूस्वामी बनाए के परण के संग आचार्य विनोबा भावे के भूदान क्रांति के ठाकुर साहब सिपाही बन गए। ओ मन जेन गांव में जावें वहाँ माल गुजार और बड़े किसान मन अपन जमीन के हिस्सा दान कर देवें। यही भूमि दान के 2200 मील के लंबा यात्रा में जबलपुर के तीर में ठाकुर प्यारेलाल सिंह शहीद हो गए। तो छत्तीसगढ़ में जब सहकारिता आंदोलन का विकास हो रहा था तो उसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने बहुत ही सहयोग किया था। 6 जून 1945 को उन्होंने छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की नींव रखी। गरीब मजदूर किसान और आदिवासियों के वे मुक्तिदाता बन गए थे। ठाकुर साहेब त्यागी, तपस्वी और जन नेता के एक गजब रूप रही। मतलब ठाकुर साहेब तपस्वी, त्यागी और जन नेता के रूप में एक बहुत ही गजब नेता थे। भूमिहीन खेतिहर मजदूर और भूमि स्वामी बनाने के लिए उन्होंने प्रण लिया हुआ था। उनके साथ आचार्य विनोबा भावे के भूदान क्रांति में ठाकुर साहब भी सिपाही बने। वे जिस गांव में जाते थे वहां के मालगुजार और बड़े किसान अपनी अपनी जमीनों का हिस्सा दान देने लगे। इसी भूदान के 2200 मील के लंबा यात्रा के दौरान जबलपुर के आसपास ठाकुर प्यारेलाल सिंह शहीद हो गए। तो वे कब शहीद हुए? जब वे भूदान आंदोलन या फिर भूदान के कार्यक्रम के तहत जब वे पूरे क्षेत्र की यात्रा कर रहे थे, तब जब वे जबलपुर के पास पहुंचे तब वे देश की
भलाई के लिए भूदान के कार्यक्रम में सहयोग करते हुए शहीद हो गए। ठाकुर साहेब आज़ादी बर जीवन भर लड़ाई लड़ीन और आज़ादी मिले के पाछू राजकाज संभाले ल छोड़ के समाज के निर्माण में लग गए। उकर जीवन और उकर काम काज कई पीढ़ी ल रद्दा दिखावत रही। ठाकुर साहेब आज़ादी के लिए भी जीवन भर उन्होंने लड़ाई लड़ी और आज़ादी के बाद भी राजकाज संभालने के लिए भी राजकाज संभाले ल छोड़ के, अर्थात उन्होंने आज़ादी के पश्चात भी शासन में अपना भाग लेने को छोड़कर समाज के सेवा करने में, समाज का निर्माण करने में अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझा और वे समाज के निर्माण करने में, समाज सुधारक के रूप में कार्य करने में लग गए। उनकर जीवन और उनका कामकाज, उनका जीवन और उनका कार्य पद्धति कई पीढ़ी रद्दा दिखावत रही, कई पीढ़ियों तक रास्ता दिखाते रहेंगी। मतलब उनके द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं वे प्रेरणादायक हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य कई पीढ़ियों तक रास्ता दिखाने वाले होंगे, कई पीढ़ियों को सीख देने वाले होंगे, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यह पाठ यहीं समाप्त होता है। आगे कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ दिए गए हैं। कुछ शब्दार्थ मैंने पाठ को समझाते हुए बता दिए हैं और अगर नहीं भी बताए तो वाक्यों को समझाते हुए जब हमने हिंदी में रूपांतरण किया तब आप लोग समझ भी गए होंगे कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे फिर भी हम देख लेते हैं। सूरता का अर्थ है याद, सकेल के मतलब इकट्ठा करके, लहुट के मतलब वापस आ गए, तीर्थकार मतलब आसपास, नियाव मतलब न्याय, सरलग मतलब लगातार, कड़क अर्थात कड़ी और कठोर, अगुवाई मतलब नेतृत्व, मालगुजार मतलब बड़ा किसान या फिर गोटिया, तीर मतलब पास, उकर मतलब उनका, रही मतलब रहेंगे, सनद मतलब प्रमाण पत्र या फिर लाइसेंस। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, मैंने जो छत्तीसगढ़ी कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करने में या फिर अनुवाद करने में कोई गलती ना की हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे मुझे आगे और भी इसी प्रकार का वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।